स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सीधा आपको लिए चलते हैं जोशीमठ आपदा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं सचिव आर मीनाक्षी सुंदर। तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये 2 होटल हैं, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन पे निशान क्यों लगाए गए हैं? अगर ये नहीं गिराने तो फिर निशान उनको वेकेट करने के लिए है, उनको टेम्परेरी वेकेट करने के लिए है। जो होटल आप बता रहे हैं इनको डिसमेंटल कब करेंगे सर? लिखित में पहले अभी हम लोग तो तैयार हैं, केवल हितधारकों की कुछ रिजर्वेशंस थी, इसीलिए उनके साथ वार्ता की गई है और वार्ता सकारात्मक रूप से हुई है और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा टीम जाएंगे तो उनको सहयोग मिलेगा। सर, मंथली रेंट और जो राशन के लिए जो राहत सामग्री दी जाती है 6 महीने तक, वो तो लगातार मिलती रहेगी? वो मिलती रहेगी। उसके साथ जो 50,000 रुपये और अतिरिक्त हम लोगों ने दे दिया है, तो उसका भी जीवन। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केंद्र से हमें पैसा मिला है, हमने डिमांड की है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट भी खर्च होने वाला है, तो क्या हमने केंद्र से पैसे की डिमांड किया? फंड रेज कर रहे कुछ प्लान है? ये आपदा प्रबंधन सचिव उसका पैकेज की बना रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, जल्दी जाएगी। सर, जो भवन आप लोगों ने चिन्हित किए हैं अभी असुरक्षित वाले, उसमें से कई लोग जाना नहीं चाहते, तो क्या उनको वहाँ से हटाया जाएगा? देखिए, टेम्परेरीली जो जहाँ पर रीलोकेट किया हुआ है, फिर उसके बाद अब ये 50,000 रुपये हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये होटल के कमरे में रहने में असहज महसूस करते हैं, वो नेचुरल है। और दूसरा, उनके सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है, सामान को निकाल करके वो किसी किराए के भवन में जाना चाहते हैं तो चले जाए हैं। उसके लिए जो उनको धनराशि चाहिए वो हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। कई जगह से भी इस तरह की खबरें आई, वहाँ को लेकर कुछ आया सर? ये मैं डॉक्टर बिष्ट जवाब देंगे आपको। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल आप और ले लीजिए बस प्लीज सर। ये जो जिन घरों में दरार है, क्योंकि लोगों की मांग है घर के बदले उनको घर मिलना चाहिए, क्या इस पर भी सरकार कोई विचार कर रही है? आप 1.5 लाख रुपए तो दे रहे हैं उनको, क्या उनको घर के बदले घर कहीं दिया जाएगा? पुनर्वास कब तक करेंगे आप इन लोगों? मैं आपको पहले ही बताया था कि लोगों की अलग अलग डिमांड है, एक ही टाइप की डिमांड नहीं है। कोई कह रहे हैं हमें घर बना के दे दीजिए, कोई कह रहे हैं हमें जमीन अलॉटमेंट कर दीजिए, हम खुद बनाएंगे, कोई कह रहे हैं कि हमें तो पैसा दे दीजिए, हम अपने मर्जी से जहाँ जाएंगे जाना चाहेंगे। किसी को देहरादून सेटल करने का भी इरादा हो सकती है कि आप मुझे मनी दे दीजिए, मैं तो देहरादून जा रहा हूँ। सरकार क्या चाहती है फिर इसमें? सरकार सबकी विकल्प ले रहे हैं, फिर कितने लोगों की क्या क्या विकल्प है उसके अकॉर्डिंगली हम मिक्सड पैकेज भी बना सकते हैं। ऐसा कोई पुनर्वास करने का पूरा प्लान है आपके पास? जी सर, 4000 मकान जो बनने थे प्री फैब्रिकेटेड हट्स टाइप के, जो एनटीपीसी और एससीसी को कहा था, ये कब से शुरू हो जाएंगे बनना और कहाँ पर बनेंगे सर? देखिए, प्री फैब्रिकेटेड हट्स के बजाय जो 50,000 रुपीज़ मनी दे रहे हैं वो ये है कि क्योंकि सरकार प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाएंगे तो पता नहीं उसमें कितने लोगों को उस सहमति होगी उसमें वहाँ रहने में, इसलिए हम लोग कैश कॉम्पनसेशन देना उचित समझा और कैश कॉम्पनसेशन लेकर के वो अपने सुविधा के अनुसार जहाँ मर्जी जा सकते हैं। मतलब अब हट प्री फैब्रिकेटेड कुछ बनेगा नहीं सर? अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। जिन 2 कंपनियों को ये बोला गया था उनकी ओर से क्या सहायता रहेगी फिर इसमें? जो एनटीपीसी और एचसीसी को आप लोगों ने बनाने के लिए कहा? नहीं, अभी कोई प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने की योजना नहीं है, वर्तमान में नहीं है। आप डॉक्टर बिष्टी जी का सुन लीजिए। आप ये बोतल नहीं, बोतल बहुत इम्पोर्टेंट, बोतल बहुत इम्पोर्टेंट। तो देखिए, जोशीमठ में पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। हर परिवार को मिलेगी 1.5 लाख की अंतरिम सहायता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया गया। जोशीमठ में पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ये ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं, जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई यहाँ लोगों की जो इस वक्त प्रभावित हैं लोग, उनकी मदद करने की सरकार की कोशिश है और इसीलिए 1.5 लाख की अंतरिम सहायता दी जाएगी हर एक परिवार को, क्योंकि अभी तक करीब 723 ऐसे मकान हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जिनमें दरारें आ गई हैं, जिनमें खतरा बढ़ गया है। और इसी को देखते हुए अब सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पीड़ितों के लिए हर परिवार को 1.5 लाख की अंतरिम सहायता दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। न्यू टिहरी की तर्ज पर न्यू जोशीमठ में पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान, ये बड़ी खबर है क्योंकि यहाँ इस वक्त लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि दरारें इतनी ज्यादा आ गई है। कई मकानों में करीब 700 से ज्यादा मकान हैं जिन्हें अभी तक चिन्हित किया जा चुका है।
जिनमें दरारें बहुत ज्यादा आ गई है, खतरा है। जोन वाइज यहाँ पर इन मकानों को डिवाइड किया गया है और जो इस वक्त डेंजर जोन में है मकान, जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं, हालांकि उन्हें यहां से शिफ्ट भी किया गया है और अब सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पीड़ितों के लिए हर परिवार को 1.5 लाख की अंतरिम सहायता दी जाएगी। न्यू टिहरी की तर्ज पर न्यू जोशीमठ बसाने की तैयारी हो रही है। पुनर्वास की योजना पर भी मंथन चल रहा है और इसी कड़ी में विकल्प निकाला जा रहा है कि जिन लोगों के सामने ये संकट आया है उन्हें कैसे उभारा जाए। इस संकट से प्लान हो रहा है और इसीलिए अभी मदद का ऐलान किया गया है, आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पीड़ितों के लिए जोशीमठ में 1.5 लाख की अंतरिम सहायता दी जाएगी हर एक परिवार को जो प्रभावित परिवार है। पुष्कर इस वक्त हमारे सहयोगी जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, कोशिश की जा रही है कि आर्थिक तौर पर लोगों की मदद की जाए जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। उन्हीं में से उन परिवारों को 1.5 लाख की सहायता देने का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, जो 723 घर हैं उन सबको जो है 1.5 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे आर्थिक सहायता। ये जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, ये उन्होंने पीसी में कहा है कि 1.5 लाख रुपए जो है जिनको जो 723 घर है उनको सबको दिया जाएगा। बिल्कुल, तो 1.5 लाख रुपए देने की बात यहाँ पर कही है और अभी जिन लोगों के सामने इस वक्त बहुत ज्यादा संकट है तो इसके अलावा इन्हें भी कोशिश की जा रही है कि हज की बजाय यहाँ 50,000 रुपए इन्हें दिए जाएं जिससे ये लोग रह सकते हैं दूसरी जगहों पर भी जाकर। पुष्कर, जरा इस बारे में भी अपडेट दीजिए क्योंकि अब जो ये दरार आ रही है मकानों में, संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 700 से ज्यादा मकान हो गए हैं जिनमें दरारें अभी तक आ चुकी हैं जो इस वक्त डेंजर जोन में कहे जा सकते हैं। अभी तक कितने लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है यहाँ से? अभी तक जो राहत शिविर हैं जो प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं तो उनमें से करीबन 100 के आसपास जो परिवार हैं उनको इन शिविरों में रखा गया है जहाँ पे उनकी जो है रहने खाने की व्यवस्था की गई है। और जो लोग किराए पे जाना चाहते हैं उनके लिए जो है 4,000 रुपया फिक्स किराया जो है प्रशासन की ओर से जो है तय किया गया। तो ये और जो अब भी फिर भी जो जोनल 3 जोन में यहाँ बांटे गए हैं, जो 9 वार्ड है नगर पालिका परिषद के, तो वहाँ जो सेक्टर मस्जिद है और जोनल मस्जिद है ये लगातार वहाँ निगरानी बनाए हुए हैं कि अगर अधिक घरों में अगर ज्यादा दरारें बढ़ती हैं तो उनको भी वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। और जो ध्वस्तीकरण का जो कार्य है, दो होटल हैं मलारी इन और माउंट व्यू, उनके साथ आज बैठक हुई। जो मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं उनके साथ उनकी बैठक हुई और जो कल उन्होंने जो प्रशासन की जो टीम थी वो लौटाई थी। ठीक है पुष्कर, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।